नमस्ते। आज बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, वैयक्तिक विभिन्नता। सोचिए, एक ही क्लास के दो स्टूडेंट्स बिल्कुल एक जैसा क्यों नहीं सीखते? आखिर ये अंदर क्यों है? तो आज हम जानेंगे कि ये विभिन्नता क्या है, इसके प्रकार, कारण और शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो ये वैयक्तिक विभिन्नता है क्या? सीधी सी बात है, दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। साइकोलॉजिस्ट टॉयलर के अनुसार ये अंतर सिर्फ रंग रूप का नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि, ज्ञान और रुचियों में भी होता है। और जानते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने स्टडी किया? फ्रांसिस गैल्टन ने। ये नाम एग्जाम के लिए जरूर याद रखें। तो चलिए अब इन विभिन्नताओं के मुख्य प्रकारों को समझते हैं। ये है वो मुख्य प्रकार, जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, भाषा और भी बहुत कुछ, जहां हमें अंतर देखने को मिलता है। क्लासरूम में सबसे बड़ा अंतर जो एक टीचर को दिखता है वो होता है बच्चों की बुद्धि में। जैसे ये IQ टेबल देखिए, इसमें साफ पता चलता है कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन सामान्य। ये एग्जाम में पूछा जाता है। पर्सनालिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, जिन्हें अकेला रहना पसंद है, और कुछ बहिर्मुखी। और हाँ, शारीरिक विभिन्नताएं तो हैं ही, जैसे रंग, रूप, वजन और कद में अंतर। लेकिन सवाल ये है कि इन सारे अंतरों की वजह क्या है? चलिए जानते हैं। इसकी दो मुख्य वजह हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। मतलब कुछ गुण हमें जन्म से मिलते हैं और कुछ माहौल से। इनके अलावा उम्र, बुद्धि और मैच्योरिटी जैसे फैक्टर भी इन विभिन्नताओं का कारण बनते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, एक टीचर के लिए ये सब जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तभी तो एक टीचर सही पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि चुन सकता है, हर बच्चे पर ध्यान दे सकता है। चलिए अब एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, वैयक्तिक विभिन्नता शब्द सबसे पहले फ्रांसिस गॉल्टन ने इस्तेमाल किया था, ये याद रखना है। दूसरा, सामान्य IQ रेंज 90 से 110 के बीच होती है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गैल्टन। क्या आपका जवाब सही था? अगला सवाल देखिए, 120 से ज्यादा IQ वाले बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली, यानी ऑप्शन बी। और इस आखिरी सवाल का सही जवाब है ए, वैयक्तिक भिन्नता पर। यही सबसे जरूरी है। तो जाते जाते एक सवाल सोचिए, इस जानकारी से टीचिंग को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है?